गोभी के हैं, मेथी आलू वगैरह के हैं। स्कूल के नहीं जा रहा। Hello and good morning everyone. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज है हमारा हरिद्वार में तीसरा दिन और यहाँ स्पेशली मैंने मम्मी को बोला कि आप कैमरे के सामने खड़े होइए क्योंकि मुझे आपकी साड़ी बहुत पसंद आई है। तो मैं अपने YouTube फैमिली को भी आपकी साड़ी शो करना चाहती हूँ और इनके पास बहुत ही अच्छे कलेक्शन होते हैं साड़ी के गाइस। और ये वाली साड़ी बिल्कुल प्योर शिफॉन और गोटा इसका बहुत मज़ेदार था। सो मैंने आपको उनकी साड़ी दिखाई है। और यहाँ मैं नहा ली हूँ, मम्मी तो पहले ही नहा ली थी और बस अब एक एक करके सबको उठाना है। और आज निकल रहे हैं हम ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव के लिए। तो डिसाइड तो ये हुआ था कि आज सुबह हम लोगों को निकलना है, तो मैं मम्मी और आंचल बाकी रह गए थे। तो हमने सोचा कि ठीक है वो तो 10 साढ़े 10 11 तक निकलेंगे तो सुबह हम हर की पौड़ी में हम भी ज़रा डुबकी लगा लेंगे। तो कोई हड़बड़ी नहीं थी आज, तो आज कर लेते उसके बाद निकल जाते। तो उस रात में ही रितेश ने बोला कि भाई 8 बजे तक गाड़ी आ जाएगी तो आप लोग हर की पौड़ी मत जाइएगा। वैसे भी आप लोगों ने गंगा नमस्कार तो कर ही लिया है, छींटे ले लिए थे, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा जल्दी नहा के और 8 बजे तक निकल जाएंगे। और निकले कितने बजे आपको पता है? कम से कम 10 सवा 10 बजे। तो उससे अच्छा हम हो ही आते, उसके चक्कर में हम रह भी गए। तो अभी मम्मी नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ, आंचल सो रही है, चिंकी उठ गया है। अब 8 बजे आएगी हम लोगों की गाड़ी जिससे हम दिल्ली से आए थे। तो अब यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे और डायरेक्ट जा रहे हैं। नीलकंठ मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पर है पहाड़ पे, वहाँ से दर्शन करके फिर हम निकल जाएंगे ऋषिकेश। एकदम फुल एंजॉयमेंट वीडियोस आप लोगों के पास में आते रहेंगे और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है फैमिली ट्रिप में। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये चिंकी चल रहा है नीचे से। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ब्लॉग्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बहुत ठंड है, आप लोगों को बस ये दिखाने के लिए कि ये सूट मैंने पहना है कैसा लगा। अब मैं जा रही हूँ अपना ब्लेजर वगैरह सब पहनूंगी। तो निकलेंगे 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। नहीं, मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर होता है तो फिर मैं आप लोगों को कॉल करूंगा, आप लोग नीचे उतर के आ जाइए। वो हम ब्रेड बटर मंगाइए ना, खा के तब उतरेंगे। खाली तो बता आपके बाल तो बढ़ गए मम्मी, पहले से अच्छे हो गए। बढ़ गए हैं हाँ जी, लेकिन बहुत फिट है भाई। कल 200 सीढ़ी चढ़ी उतरे। अभी बज रहे हैं 9:02 और जा रहे हैं बाहर, यहाँ सामने चाय पियेंगे और बाकी सब रेडी हो रहे हैं। निकलने का तो था 8 साढ़े 8 बजे, बट उतना पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि कोई उठ रहा है कोई नहीं उठ रहा है। ठंड में सब मस्ती से सो रहे हैं। मैं और मम्मी खाली सामने चाय पीने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वापस आएंगे। आंचल नहा रही है, रितेश नहा रहा है, चिंकी नहा रहा है, तब तक वो लोग रेडी हो जाएंगे। यहाँ सामने बड़ी अच्छी चाय कल भी मिली थी हम लोगों को। तो चिंकी पहले होकर आया नीचे से, उसने बताया कि होटल से एकदम थोड़ी मतलब 2 मिनट की भी वॉकिंग नहीं है, वहाँ पे एक आंटी चाय बेच रही हैं, तो उस टपरी पे आप चले जाओ, चाय बड़ी अच्छी है। कल हमने जहाँ पी थी वो चाय तो बहुत ही अच्छी थी और यहाँ से जो पी मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने तो आधी भी मतलब समझ लीजिए पिया नहीं मैंने। फिर बगल में एक बेकरी थी, वहाँ से कुछ मीठा लिया हम लोगों ने, 6-8 लड्डू कुछ ले लिए थे बेसन और गोंद के। तो वो हमने रास्ते के लिए लिए, मगर वो इतने टेस्टी थे कि वो होटल में ही मतलब सबने एक एक खा लिया, ख़त्म हो गया। और एक बिस्किट का डब्बा भी लिया था जो कि हमने दिल्ली में जाके खोला है जब हम होटल पहुंच गए। अगर हम पहले खोल के उसको खाते तो वो इतना टेस्टी था गाइस कि मैं घर के लिए 3-4 डब्बे तो ज़रूर ले लेती। तो वो बहुत अच्छे थे। यहाँ का मतलब मीठा बिस्किट सब कुछ ही बहुत अच्छा था। चलिए चेकआउट करने का टाइम हो गया है और 8 बजे हम लोगों ने सोचा था कि 8 साढ़े 8 के अंदर हो जाएगा, बट थोड़ा लेट ही हो गया है। ऑलमोस्ट पूरे 9:40 इस तरीके से हो रहे हैं। अब होटल से चेकआउट करेंगे, नीचे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है अभी, और वहाँ से अब डायरेक्ट हम निकलेंगे। मे भी कैसा प्लान होता है, किसका चेंज होता है, ऋषिकेश जा रहे हैं या फिर पहले नीलकंठ जाएंगे, तो वैसे आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा। चलिए अब चलते हैं, चेकआउट करते हैं।
और यहाँ कर रहे हैं हम चेकआउट। और आपको पता है कितने बज रहे हैं? 10 बज के तो निकल गए हैं, 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि वो 8 बजे के चक्कर में हम तीनों लेडी हर की पौड़ी जा पाए। और सबसे ज़्यादा टाइम लगा दिया रितेश ने ही उठने में। एक हमारे घर में उठने में टाइम लगाती हैं आंचल और रितेश, और यहाँ ये लोग पहले ही आ गए थे रेडी होके। तो रितेश और चिंकी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये वाली शॉप का भी ब्रेकफास्ट एकदम भी अच्छा नहीं लगा। और कहीं कहीं कोई जगह थी जहाँ अच्छा था। दिल्ली में खाना अच्छा था, जैसे होटल में हम ला रहे थे जो। तो यहाँ का भी मतलब डोसा वगैरह जो बनाया, चटनी बिल्कुल ठंडी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। तो बस यहाँ से थोड़ी मतलब दवाई खाई थी, तो सबको थोड़ा थोड़ा कुछ नाश्ता तो करना ही था। सुबह से किसी ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो जब तक गैरेज से गाड़ी निकली है, सामान वगैरह रखना हो रहा था, तब तक सामने फल वाला था। और पता है सीताफल मिल रहे थे, तो वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैंने बेर लिए और सीताफल लिया। उसके बाद मैं ही बाकी रह गई थी। फिर मैं आके बस ये मैं बैठी हूँ। अब चलेगी गाड़ी और निकल रहे हैं फ़िलहाल अभी ऋषिकेश के लिए। और बाद में इन लोगों का हो गया प्लान चेंज। और प्लान हो गया इसलिए चेंज के, ड्राइवर जी बता रहे थे कि वहाँ जो लक्ष्मण झूला है वो रिपेयर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो वो अच्छी तरीके से मतलब बन रहा है। तो फिर वहाँ पे क्या बचा? गंगा। तो गंगा तो हरिद्वार में हम हो ही आए थे, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। और ये अभी गाड़ी हमारी ऋषिकेश से होकर ही निकल रही है। तो अब बस पहाड़ पे चढ़ाई शुरू होगी। जो यहाँ पर गरुड़ जी का मंदिर है, तो यहीं पर ये जो पर्सन खड़े हुए हैं, इन्होंने अब उसको टोल टैक्स बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा पैसा लेके और एक स्लिप काट के दी थी। उसके बाद में यहाँ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। तो और नज़ारा बड़ा अच्छा था यहाँ का भी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये नीलकंठ मंदिर तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचाई पर है, चंडी देवी मंदिर से भी कहीं ज़्यादा ऊंचाई पर है ये। तो पहले आप देखिए नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पर भी काफ़ी रश था नीलकंठ मंदिर के पास में, क्योंकि गाड़ियाँ आने जाना मतलब लगा ही हुआ था, तो अच्छा खासा रश था। और बंदर, मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे बंदर थे। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर और ऊपर है पहाड़ पर, और हमारी आंचल अभी वॉमिट कर रही है, जिसको वॉमिट का प्रॉब्लम है। चिंकी वॉश मतलब टॉयलेट गया है, यहाँ गाड़ी रुकी है एकदम पहाड़ पे। आंचल ने मतलब पहाड़ पे इन लोगों को थोड़ा वॉमिट का प्रॉब्लम होता है। सब उतरे हैं यहाँ पे अभी। यहाँ हरिद्वार से भी ज़्यादा ठंडी है अभी, मतलब धूप आ रही है मगर हवा में बहुत ही ठंडक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए आपको सीन दिखाती हूँ। चिंकी गया था वॉशरूम, आ गया है, और मम्मी बैठी हुई हैं। यहाँ सबके हालचाल दे रही हूँ मैं आपको। रितेश आराम से घूम रहा है, आंचल वॉमिट कर चुकी है, और बस यहाँ चिंकी को हाथ धुला के और फिर मैं गई। ये आपको भी दिखाना था। एंड मुझे हिली एरिया और माउंटेन्स वगैरह में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एक सुकून मिलता है मुझे। व्यू वॉज मीन्स क्या मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये हम ऊपर बिल्कुल पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर। मतलब मंदिर बोले तो अभी बहुत सारा अभी वॉकिंग है, सीढ़ियां हैं। फाइनली यहाँ पे मतलब गाड़ी को पार्क कर दिया है, और आंचल को फिर से दोबारा से वॉमिट हो रही है। तो उसको सफ़र में जैसे गाड़ी में जाओ तो काफ़ी प्रॉब्लम है वॉमिट वगैरह का। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ से हमने ख़रीद लिया है। बस जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहीं दुकान थी, तो वहीं से हमने थाली प्रसाद और सब कुछ ले लिया था, फूल प्रसाद। तो अब बस जा रहे हैं। और वही जैसे हर तीर्थ स्थान पर जहाँ मंदिर होते हैं
सारा सामान मिलता है, वैसे यहाँ भी मिल रहा था। और क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर है तो डमरू मिलना तो बनता ही है। और चिंकी ने डमरू ख़रीदा भी और गले में कितनी सारी माला पहनी है, बाद में आप देखिएगा। वो सारी माला पहनाई है रितेश ने, हर जगह से एक एक दो दो माला लेकर। तो मतलब वो एकदम पक्का भोलेनाथ का भक्त लग रहा था बिल्कुल। और यहाँ चलने लगे हैं, काफ़ी वॉकिंग थी, बहुत वॉकिंग, काफ़ी वॉक करके फिर इतनी सीढ़ियाँ हम उतरे हैं। और फिर दर्शन करने के बाद फिर उतनी ही सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए भी हैं। तो सीढ़ियों का चढ़ना उतरना तो लगा ही हुआ था। और बंदर यहाँ पर हर जगह थे, मनसा देवी में भी, चंडी देवी में स्पेशली बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी कुछ कम नहीं थे बंदर। तो वही मुझसे बोल भी रहे थे, यहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि मैम आप मोबाइल थोड़ा संभाल के रखिए क्योंकि ये मोबाइल ले जाएंगे। और मोबाइल एक बार ले जाते हैं तो ये जस्ट लाइक ब्लैकमेल करते हैं, ऊपर जाके बैठ जाते हैं, फिर आप कुछ खाने के लिए दीजिए तो मोबाइल छोड़ के खाना लेकर भाग जाते हैं। तो यहाँ फाइनली एंटर कर रहे हैं और नीचे उतर के ही मंदिर है। और फाइनली जब सब जगह से माला लेके चिंकी को पहनाई है रितेश ने, तो यहाँ कैसे छूट सकती है। तो यहाँ से भी फिर माला लेके पहनाई, रुद्राक्ष एंड ऑल, कितनी सारी माला उसको पहना दी थी उसने। और यहाँ नीचे उतर के हम लोग आ गए हैं, बस एकदम बगल में ही मंदिर है। एंड गाइस यहाँ पर मीन्स बोर्ड लगा हुआ था दैट मोबाइल इज़ नॉट अलाउड एंड फोटोग्राफी वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पर मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि वो लोग बार बार टोकते भी हैं, और अगर ऐसा लिखा रहे तो फिर फ़ोटोग्राफी या फिर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो हम दर्शन करके अब निकल चुके हैं और यहाँ पर है समाधि मंदिर। तो यहाँ पर जो और एक्स्ट्रा जो सारा सामान रहता है, जैसे जनेऊ है और फूल बेलपत्र यहाँ पर भी चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ मतलब चढ़ा के पूजा करके और उसके बाद में जो बाहर निकल के यहाँ पर धूप जलाई जाती है। तो यहाँ हम लोगों की पूजा धूप जलाने के बाद हो गई थी कंप्लीट। फिर हम यहाँ से निकले और फिर हमने वही गन्ने का जूस मिल रहा था, तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं भले ही कितनी भी ठंडी हो। तो गन्ने का जूस पिया एंड पकोड़े मिल रहे थे तो वो भी खाए हम लोगों ने। और मनसा देवी से लेके यहाँ नीलकंठ तक हम आ गए। यहाँ हर जगह रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर भी मिल रहे थे। यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए शूट किया है इस जगह में जहाँ मैं अभी वॉक कर रही हूँ। तो यहाँ का सीन मतलब ऊपर जब देख रहे थे तो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी आपको वीडियो में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता है, मगर सामने से तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो वहाँ की भी मैंने कुछ क्लिप्स ले ली थी। और ये अब हम लौट रहे हैं, मीन्स गाड़ी के पास जा रहे हैं और अब हम निकलेंगे क्योंकि ऋषिकेश तो हमें रुकना नहीं था। तो बस अब निकल रहे हैं और खाते पीते ही गए हैं और ट्रिप में बड़ा मज़ा ही आ गया, खाते पीते गए हैं। और देखिए यहाँ भी रुद्राक्ष मिल रहे हैं, तो रुद्राक्ष तो हर जगह मिल रहे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन हो गए हैं नीलकंठ महादेव जी के, और वहाँ कैमरा मतलब मोबाइल अलाउ नहीं था। तो जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती मतलब ऐसे वीडियो या फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं और मन एकदम खुश हो गया है, मन तृप्त हो गया है दर्शन करके। और हम वॉक करके आ रहे थे तो सामने ही ये गन्ने की गाड़ी थी और ये जो रस निकाल रहे हैं गन्ने का, तो यहाँ मतलब धुआं निकल रहा था गन्ने के रस से। इतना ज़्यादा ठंडा रस था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ डाल दी है। तो सबने एक एक गिलास रस पिया है यहाँ पर गन्ने का। और सामने मिल रही है पकौड़ी, तो आंचल चली गई, उसने बोला मैं गन्ने का जूस नहीं पीऊँगी। तो यहाँ वो ख़रीद रही थी पकौड़ी, फिर सभी ने खाई। और ये खा पी के बस गाड़ी में बैठने का टाइम था। उसके बाद में हमने मतलब पहले मैं और मम्मी पहले वॉशरूम चले गए कि भाई इसके बाद तो बहुत लंबा सफ़र है। तो ये वॉशरूम के पास बालकनी थी, बालकनी में ही वॉशरूम था। ये व्यू वहाँ का है गाइस, बहुत बहुत खूबसूरत व्यूज़। बस दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, खा पी भी लिया, तो अब निकलना है। और अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकल रहे हैं दिल्ली के लिए।
और क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है तो 2-3 जगह हम रुके भी हैं। आगे का सफ़र कैसा रहा, दिल्ली कैसे पहुँचे, कौन से मार्केट गए, क्या शॉपिंग की, कैसा हमारा पूरा वहाँ तक का सफ़र रहा, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।